राहुल जी को गाली देने का मतलब यह है कि देश के बहुजनों को, देश के दलितों को, देश के अकलियत पिछड़ों, अति पिछड़ों को गाली दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी उन्हीं के लिए, उन्हीं के हिस्सेदारी के लिए लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। मत का अधिकार छीनने के बाद पूरे बिहार का दौरा उन्होंने किया। किसके लिए ये संघर्ष, किसके लिए है? ये आम लोगों के लिए है। राहुल पोस्ट को दिखाइए पूरे बिहार के लोगों को कि किस भाषा का प्रयोग इसने किया है। इतना गंदा भाषा कोई सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। देखिए, लोग को देखना चाहिए कि किस गंदी भाषा, किस चाल चरित्र के ये लोग हैं कि किसी की मां बहन का सम्मान ये लोग नहीं करते हैं। देख लीजिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता को, तो वहां पे जो मंच संचालक था उसने तुरंत मंच से छीना, उस माइक छीना उससे, और वहां से मंच संचालक ने खुद से माफी मांगा, खुद से माफी मांगा। तो चोर मचाए शोर, ये नौटंकीबाज भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। इस देश के संविधान में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं। वोटर अधिकार यात्रा जब बिहार में निकाला गया था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जब यात्रा दरभंगा में पहुंचता है तो राहुल गांधी दरभंगा के मंच से गुजर जाते हैं। एक व्यक्ति वहां पे चढ़कर नरेंद्र मोदी जी, जिनकी जो माता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको लेकर गाली गलौज किया। उसके बाद है कि राकेश राय जो है कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी के माता सोनिया गांधी पे लेकर पोस्ट, अभद्र पोस्ट किए। इसको लेकर आदित्य पासवान ने जाकर एफआईआर कराया। सर, आप इस मामले को लेकर एफआईआर करवा दिए हैं, अब एफआईआर में क्या होगा? नहीं, गिरफ्तारी होगी। देखिए, ये जो राकेश राय हैं वो गोपालगंज में आरएसएस और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और वहां पे गोपालगंज कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं। 29 तारीख को इन्होंने जिस भाषा का उपयोग करके अपने फेसबुक प्रोफाइल से पोस्ट किया है, जो अभद्र भाषा, महाअभद्र भाषा का इन्होंने उपयोग किया है, वो कोई सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है। मैं हिंदी में नहीं बोल सकता हूं, ना ही अंग्रेजी में बोल सकता हूं जिस भाषा का उपयोग और जो जिन शब्दों का उपयोग करके उन्होंने राहुल गांधी जी और उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी पे गाली गलौज किया है। अच्छा, कल मैं जा करके वहां के पुलिस कप्तान, डीएसपी, वरीय पुलिस पदाधिकारी जो भी वहां पे हैं, सबसे मुलाकात किया। गोपालगंज प्रशासन ने मुझे कोऑपरेट किया है और तुरंत नगर थाना में आवेदन लिया, मेरा पावती रसीद दिया रिसीविंग, और अभी मैंने इंस्पेक्टर से बात किया 1 घंटे पहले, वो एफआईआर दर्ज हो गया। अब इस गालीबाज राकेश राय की गिरफ्तारी होगी, और प्रशासन ने, गोपालगंज पुलिस ने अगर कोताही बरती तो वहां के जिला कांग्रेस के नेतृत्व में ओम प्रकाश गर्ग, जो हमारे मित्र वहां पे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में गोपालगंज कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। प्रदेश कांग्रेस पूरे बिहार में प्रदेश कांग्रेस के लोग आंदोलन और संघर्ष करेंगे कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो। राहुल जी को गाली देने का मतलब यह है कि देश के बहुजनों को, देश के दलितों को, देश के अकलियत पिछड़ों, अति पिछड़ों को गाली दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी उन्हीं के लिए, उन्हीं के हिस्सेदारी के लिए लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। मत का अधिकार छीनने के बाद पूरे बिहार का दौरा उन्होंने किया। किसके लिए ये संघर्ष, किसके लिए है? ये आम लोगों के लिए है। राहुल गांधी जी का परिवार, उस परिवार का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है। अच्छा, लगातार लोग कह रहे हैं कि पहले आप लोग ने गाली दिलवाया प्रधानमंत्री के जो स्वर्गीय माता जी है उनको। भाई, ये तो साबित हो गया ना कि उन्हीं के पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का एक सदस्य था वो। ये साबित हो गया कि वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल जी कर रहे थे, जो जन समूह और जो जन समर्थन पूरे बिहार में मिल रहा था, उससे घबरा करके इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया। और क्या राहुल गांधी जी ने गाली दिया? क्या किसी कांग्रेस के नेता ने गाली दिया या किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गाली दिया? है कोई साक्ष्य ऐसा? जबकि जब वहां वो इन्हीं का आदमी जब मंच से चढ़ के माइक से गाली दे रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता को, तो वहां पे जो मंच संचालक था उसने तुरंत मंच से छीना, उस माइक छीना उससे, और वहां से मंच संचालक ने खुद से माफी मांगा, खुद से माफी मांगा। तो चोर मचाए शोर, ये नौटंकीबाज भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। इस देश के संविधान में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए जो लोकतांत्रिक तरीके से जो यात्रा हो रही थी,
जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारा संघर्ष है देश के बहुजनों दलितों को, उससे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए यह हथकंडा अपनाया गया। और आज इस राकेश राय ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि किस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया है। राहुल गांधी जी हमारे जननायक है, देश के जननायक है, क्योंकि वो बहुजन दलित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सोनिया गांधी जी कौन है? इस देश की बहू हैं, इस देश की बहू हैं वो। राजीव जी, उनके पति राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी है। इंदिरा जी ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है। उस मिट्टी में इस कांग्रेस परिवार का खून लगा हुआ है। इस परिवार ने कांग्रेस के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से, ये देखिए, सबसे पहले ये पावती रसीद है। ये पावती रसीद का अर्थ ये है, मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं, बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, इसका अर्थ ये है कि पुलिस ने आपके आवेदन पे स्वीकार किया और ले लिया, और एफआईआर आज हो गया है। थोड़ी देर में मेरे पास एफआईआर की कॉपी भी आएगी, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। और ये हमारा आवेदन है। उसके बाद देखिए, इस पोस्ट को दिखाइए पूरे बिहार के लोगों को कि किस भाषा का प्रयोग इसने किया है। इतना गंदा भाषा कोई सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। देखिए, लोग को देखना चाहिए कि किस गंदी भाषा, किस चाल चरित्र के ये लोग हैं कि किसी की मां बहन का सम्मान ये लोग नहीं करते हैं। देख लीजिए, भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, बिहार के धरती पे नहीं मांगे तो दिल्ली के धरती पे मांगेंगे। गलती करेंगे तो ना माफी मांगेंगे। देखिए, इस गालीबाज राकेश राय का फोटो किसके साथ है? दिवेश मिश्रा के साथ फोटो है। देखिए, गोपालगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ फोटो है। नकार नहीं सकते हैं ये लोग कि भाजपा का सदस्य नहीं है, ये आरएसएस का सदस्य नहीं है। मनन मिश्रा, भाजपा के राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल के चेयरमैन, उनके साथ ये तस्वीर है। गोपालगंज जिला कांग्रेस के सभी सदस्यों के साथ देख लीजिए। ये देखिए, इनको सभी लोग जानते होंगे, मिथिलेश तिवारी इनका नाम है, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ। तो ये अगर बात आई, भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगा कि हमारा तो सदस्य है ही नहीं, मैं इसे नहीं जानता हूं। इसीलिए ये प्रूफ को, साक्ष्य को दिखाया जा रहा है। और राहुल गांधी जी क्यों माफी मांगी है? क्या राहुल गांधी जी ने गाली बका? क्या कांग्रेस के किसी नेता ने गाली बका? कार्यक्रम में गाली दिलवाया गया। फिर वही बात आप कर रहे हैं। क्या आप भाजपा की दलाली कर रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग कह रहे हैं लगातार कि माफी मांगना पड़े आपको। पीछे दिन आपको कार्यालय पे, राकाश्रम पे घेराव भी। तो ये तो कायरतापूर्ण हरकत जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। अंग्रेजों की मुखबरी ये करते थे। देश का पहला आतंकवादी कौन था आजाद भारत का? नाथूराम गोडसे। उसका महिमा मंडन हमेशा ये लोग करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं ये लोग। बताइए, माफी वीर सावरकर का ये लोग महिमा मंडन करते हैं। अंग्रेजों की मुखबिरी इन्होंने की। ये पूरा भारत जानता है, भारत के इतिहास में ये है कि आरएसएस अंग्रेजों की मुखबिरी करता था। तो ये माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये प्लांटेड था। ये साबित हो चुका है कि वो अल्पसंख्यक विभाग का इनका आदमी था, और ये भ्रमित करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। बिहार बंद बुलाया गया है। ये तो अफसोस की बात है ना कि सरकार में रहने वाली एक पार्टी वो बिहार को बंद कर रही है। इससे किसका नुकसान है? पूरे बिहार का नुकसान है। और चोर मचाए शोर, वही हरकत है। ये लोग जो गलती करते हैं, चोरी और सीनाजोरी, ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये सही है। लेकिन बिहार देख रहा है कि किस तरह से वैमनस्य पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टूटी फूटी भोजपुरी भाषा में जीविका दीदियों को संबोधित करने का काम किया है, यह बिहार और बिहारियों का अपमान है। भोजपुरी के लिए बिहार जाना जाता है, मैथिली के लिए बिहार जाना जाता है, बिहार अपनी मिठास के लिए जाना जाता है, और उस भाषा का अपमान किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। टूटी, अगर आप अपनी हिंदी बोलिए ना, कौन मना कर रहा है? आप जबरदस्ती टूटी फूटी भोजपुरी आप बोल के क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। यह बिहार का अपमान है। और माँ बहनें जो बिहार की हैं वो देख रही हैं, समझ रही हैं कि किस तरह से चुनाव आ रहा है, ये लोग इमोशनल कार्ड फिर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा को भटकाने के लिए क्या है? ये भटके नहीं भटकेगा। ये मुद्दा जो है ये जन का मुद्दा है। मत का मुद्दा जन का मुद्दा है। मत का अधिकार छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये अधिकार दिया है कि 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम मत दे सकें। और जो मत एक बार वोट दे दिया, उसका नाम आप काट दे रहे हैं, जिंदा को मार दे रहे हैं, मरे हुए को जिंदा कर दे रहे हैं। तो इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी इनको। और जो ये इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं, ये बिहार की धरती है, लोकतंत्र की जननी है। इस पे यहां पे इन लोग का नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा। नहीं चलेगा यहाँ पे। बिहार समझ लोकतंत्र गया। बिहार जानता है, और बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार का बच्चा बच्चा राजनीति जानता है, और हम उड़ती चिड़िया के पर गिनना जानते हैं। तो हम जानते हैं कि इमोशनल कार्ड खेल करके वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा।